हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अगर आप कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं तो हम ये तब मान सकते हैं आप बहुत अच्छे हैं कि कल के लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बताया था। अगर आपको ये याद आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं, अन्यथा आप लूज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है, दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बल पे ही कुछ आप पा सकते हैं। तो जो भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं वो डे बाय डे आप उनको फॉलो करिए, तभी आगे की बातों को आप ठीक से एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो कल आपको याद होगा हमने बताया था रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और डिफरेंट टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल थी उनके लिए रिलेशन क्या निकल के आया था। एक सिंपल क्यूबिक था, सिंपल क्यूबिक के लिए आपको रिलेशन बताया था A इक्वल टू आर। दूसरा था आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसके लिए क्या निकल के आया था, फेस डायगोनल हमने बताया था, फेस डायगोनल जो होता है वो √2a होता है, इक्वल बताया था 4r। और तीसरा बताया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर है तो उसमें √3a, बॉडी जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a √3a, और ये इक्वल था 4r। ये बात हम दोबारा आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि इनका फिर से आज यूज होना है। तो ये रिलेशन याद रखिए, सिंपल क्यूबिक के लिए इक्वल टू आर, फॉर एफसीसी √2a इक्वल 4r, एंड बीसीसी के लिए √3a इक्वल 4r। अब इसमें से एक ही अगर वैल्यू चाहिए होगी तो आपकी a इक्वल यहाँ पे 2r हो ही जाएगा। इसमें a इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2r, और इसके लिए अगर a की वैल्यू चाहिए होगी तो ये आ जाएगा 4/√3r, और इसमें a इक्वल आ जाएगा 2r। तो एक तो आपका कल लेक्चर ये हुआ था। दूसरा यहाँ हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल माने जाते हैं। कैसे हैं, एक स्फीयर की तरह हैं, और एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 4/3 πr³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये बातें आपको आगे जो लेक्चर होने जा रहा है उसमें आपको फॉलो करनी है, याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन से मतलब क्या है हमारा यहां पर? तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हमारा जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। मान लीजिए आपका जो भी फ्रैक्शन है, मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम है, उसका अगर 3/4 ऑक्यूपाई कर लिया गया है तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, 75%। अगर हाफ ऑक्यूपाई किया गया है तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, 50%। तो टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा ऑक्यूपाई पार्टिकल्स द्वारा कर लिया गया है, इसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इसको और अच्छे से अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका एक डिब्बा है और उस डिब्बे में हमने क्या करे, लड्डू लगा के रखे हुए हैं। ये क्या है, लड्डू है, मान लीजिए लड्डू है। तो ये लड्डुओं को जब हम लगा के रखेंगे तो क्या होगा, इन लड्डुओं के बीच में कुछ खाली जगह रह जाएगी। ये जो वैकेंट स्पेस रह गया है, इस वैकेंट स्पेस की वजह से आपका टोटल जो वॉल्यूम है डिब्बे का, उसमें से कुछ वॉल्यूम जो है वो अनऑक्यूपाइड रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा, और जो लड्डुओं द्वारा घेर लिया गया है जगह, वो आपका क्या हो जाएगा, वो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन बोला जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी बोली जाएगी। और आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट देखने में ये लगता है कि उसके बीच में जगह नहीं है, फिर भी उसके बीच में स्पेस होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, 4 कप ले लीजिए इक्वल साइज के। एक कप में आपने सैंड भर ली, एक में आपने चावल भर लिया, एक में सरसों भर लिया, एक में और कोई ग्रेन भर लिया, मटर भर ली। अब क्या करें,
सबको बराबर लेवल से भर लिया, उसके बाद उसमें वाटर डालें तो आप देखेंगे कि जिसमें सैंड भरी हुई है, दूसरे में चावल हैं, गेहूं है और मटर है, सभी में इक्वल वॉल्यूम वाटर का नहीं आएगा। किसी में कम आएगा, किसी में ज्यादा आएगा। इसका मतलब यह है कि जो क्लोजली पैक होते हैं पार्टिकल, उसके बीच में स्पेस कम रह जाता है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हाई होता है, और जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं उसका पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है। तो इस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब यह हुआ कि टोटल वॉल्यूम जो आपका यूनिट सेल का है उसमें से पार्टिकल्स द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया गया है, इसको कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन है टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम जो यूनिट सेल का है उस वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया है, दैट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन PF। अब एफिशिएंसी क्या होती है? अगर उसको परसेंटेज में निकाल लें तो उसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल हो गया पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100%। पैकिंग फ्रैक्शन पूरा हिस्सा एक मानिए तो उसमें से कितना हिस्सा ऑक्युपाई किया गया है वो तो कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, और अगर उसको 100 में देखते हैं तो कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो वो कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे डिफरेंट टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल्स का पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में। हमने क्यूबिक सिस्टम्स में 3 तरह की यूनिट सेल का स्टडी किया था। कौन कौन सी बताई थी हमने? 3 तरह की यूनिट सेल। पहली बताई थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल्स कहां होते हैं? केवल और केवल कॉर्नर्स पर होते हैं और किसी स्पेस पर नहीं होते हैं और किसी साइड पर नहीं होते हैं। दूसरी तरह की यूनिट सेल हमने किस तरह की बताई थी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कॉर्नर के एडिशन में भी, कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल अवेलेबल होते हैं। और तीसरी बताई थी आपको बॉडी सेंटर्ड, जिसमें एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में था और शेष कहां पर थे? कॉर्नर्स पर। तो हम इन तरह सारी तरह की जो यूनिट सेल्स हैं उसमें ये देखना चाह रहे हैं किसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी है, या किसमें सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है और किसमें सबसे कम स्पेस ऑक्युपाई होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है आपकी सिंपल क्यूबिक। सबसे पहले आपकी किस तरह की लेते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या निकालना चाह रहे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस में आप समझते हैं सिंपल क्यूब कब होगा? जब किसी क्यूब के केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल अवेलेबल होंगे। तो उसको किस तरह का सिस्टम बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक सिस्टम बोलेंगे। ये आपका एक क्यूब है और पार्टिकल्स कहां मौजूद हैं? केवल कॉर्नर्स पर हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पार्टिकल्स को हम शो करते हैं वहां केवल पॉइंट से शो करते हैं, ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है। एक्चुअल तो वो पार्टिकल एक दूसरे से टच कर रहे हैं। अगर हम इस सिंपल क्यूब की स्थिति को अगर एक्चुअली देखना चाहें तो वो कैसे होगी? एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और अपर लेयर पर भी एक एक पार्टिकल होगा। इसके ऊपर और 4 पार्टिकल रख दें तो ये एक्चुअली सिंपल क्यूबिक का जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से होगा। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये पार्टिकल्स जो है इनके बीच इनकी रेडियस कितनी मान लें? r। इसकी भी रेडियस कितनी मान लें? r। और इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है? a। एज लेंथ हम कितनी मान लें? a। तो अगर एज लेंथ a है तो हम क्या कर सकते हैं? ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर इसकी रेडियस r है तो रेडियस r से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल वॉल्यूम
ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये निकाल सकते हैं। आर को हम ए के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं क्योंकि सारे रिलेशन अभी अभी हमने आपको बता दिए हैं। तो सपोज एज ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल कितना मान लिया हमने, ए। रेडियस ऑफ पार्टिकल कितना मान लिया, रेडियस ऑफ पार्टिकल इक्वल मान लिया आर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एच का क्यूब, ए क्यूब। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक में ए इक्वल कितना बताया था, 2r। ए कितना बताया था, 2r। तो हमें इसको r के टर्म्स में अगर वॉल्यूम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2r का क्यूब इक्वल आ गया 8r क्यूब। ये आपका इक्वेशन आ गया 1। हमने क्या निकाला, सबसे पहले यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला, किस टर्म्स में, रेडियस के टर्म में। तो रेडियस के टर्म में वॉल्यूम कितना आ गया, 8r क्यूब। ये तो आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब हम सबसे पहले ये देखें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो हमने ये भी कैलकुलेशन आपको बताई थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, इसमें चूंकि केवल कार्नर्स पर पार्टिकल 8 होते हैं, ऑक्यूपाइड आपका उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये आता है 1 पर यूनिट सेल। तो मतलब ये है कि 8 पार्टिकल तो मौजूद हैं, लेकिन कुल मिला के उन 8 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल का वॉल्यूम के बराबर उस यूनिट सेल में ऑक्यूपाई वॉल्यूम हो रहा होगा। तो उस एक पार्टिकल का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स हो जाएगा। एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल का जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो कितना बताया था, 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, और नहीं भी पढ़ रखा है, बायो के हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसको याद रखिए कि वो जो स्फेरिकल कोई भी चीज होती है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वेशन 2 हो गई। अब आप निकाल लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल क्या पढ़ा है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इज दिस 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, ये आपका वॉल्यूम यूनिट सेल का आपने निकाल लिया था 8r क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, ये निकल आया π/6 इक्वल, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3 पॉइंट कितनी होती है, 14/6। तो ये हो गया 0.524। ये आ गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब ये है कि 0.524 फ्रैक्शन जो है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई होगा, पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई होगा। इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल, हमने अभी बताया था पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100%।
तो 0.524 इंटू 100% इक्वल आ गया 52.4%। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई आपकी निकल के कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का केवल 52.4% वॉल्यूम पार्टिकल्स द्वारा ऑक्युपाई होता है। रिमेनिंग 47.6% वॉल्यूम कैसा रहता है? अनऑक्युपाइड रहता है। तो आप इसको जल्दी से फटाफट नोट करिए और हम आगे जो है दूसरी तरह की यूनिट सेल के लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन और उनके लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो चलिए, ये तो रहा आपका पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। कितना हुआ? 52.4%। अब हम दूसरे टाइप की जो यूनिट सेल है उसके लिए भी कैलकुलेट करे ले रहे हैं कि कितना होगा। हम हर तरह की यूनिट सेल में पहले तो ये देख लें कि उस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, और उसके बाद ये देख लीजिए कि उन पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसका रेशियो निकाल लीजिए तो निकल आएगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए, हम दूसरे तरह की जो है पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए निकालने चाह रहे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। भाई ऐसा है कि जो यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी होगी वही पूरी लैटिस की होगी। भाई जब चावल पकाते हैं तो एक दाना देख लेते हैं क्या है, उसी हिसाब से पूरा का अनुमान लग जाता है। तो कोई भी क्रिस्टल में जो पैकिंग का पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है। तो एक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वही पूरी लैटिस की होगी। अब हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखिए क्या बताया था कि फेस सेंटर्ड में आपका ये आपका फेस डायगोनल है ना, और इस फेस डायगोनल में सेंटर में क्या है? एक पार्टिकल और होगा। तो यहां पर ये जो फेस डायगोनल है उसको हमने बताया था कितना होता है। फेस डायगोनल आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी। यहां ए सी फेस डायगोनल क्या है? ए सी है, ये कितना होता है? √2a। पहले ही बता चुके हैं, अगर हमारी एज लेंथ ए है तो फेस डायगोनल ए सी कितना होता है? √2a। और √2a इक्वल कितना बताया था? ये इक्वल बताया था 4r। तो a इक्वल कितना आ जाएगा? a इक्वल आ जाएगा 2√2r। ये √2 इधर लाइए तो 2 इंटू 2 तो 2√2r। ये आपका रिलेशन किसके लिए आ गया? a और r में फॉर एफसीसी, फॉर एफसीसी। चलिए अब हम देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी मानी है। बोलिए, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इसमें कितनी है? एज लेंथ हमने मानी है a। रेडियस ऑफ पार्टिकल क्या माना है? रेडियस ऑफ एटम या जो पार्टिकल जिससे लैटिस बनी है उसका r। और अभी अभी हमने बताया r और a में रिलेशन कितना आया है। बोलिए, r और a में रिलेशन निकल के आया है a इक्वल 2√2r। फॉर एफसीसी a इक्वल 2√2r। इसका हम यूज आगे करेंगे जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो r के टर्म्स में। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चूंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा a³। अब a की वैल्यू कितनी है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन a इक्वल 2√2r है। तो इसको हमने रख दिया 2√2r का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 2√2, 16√2
आर क्यूब। ये इक्वेशन आ गया 1। ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? अब हम निकालना चाह रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में कितने बताए थे? 4। कैसे? एक पार्टिकल तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेसेस पर होते हैं, 1/2 उनका होता है, तो 1 + 3 इक्वल कितना आ गया? 4। तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स कितना आएगा? बोलिए 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 तो पार्टिकल हैं और एक वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ गया 16/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन आ गया 2। तो एक तो आपने क्या निकाल लिया? एक निकाल लिया आपने टोटल आपका वॉल्यूम यूनिट सेल का, वो कितना आया? 16√2 आर क्यूब। और ये आ गया इस 16/3 पाई आर क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स कितना है? 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वो कितना निकला था? 16√2 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया π/3√2। कितना आ गया? π/3√2। पाई की वैल्यू होती है, आपको मालूम है, 3.143 इंटू √2 1.414। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.74। ये आ गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। और जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो हो जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100%, तो 0.74 इंटू 100, तो कितना निकल आया? 74%। तो ये आपने क्या देखा कि जो एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल में उस यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का 74% वॉल्यूम जो है वो पार्टिकल्स द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है। इट मींस एफसीसी यूनिट सेल इज मोर एफिशिएंट देन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जो एफसीसी यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इसी तरह से हम तीसरे तरह की, आप इसको फटाफट नोट करिए, तो अगला एक और लास्ट है, क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। चलिए, तीसरे तरह की हमारी जो है यूनिट सेल, वो क्या है? वो है आपकी बॉडी सेंटर्ड। थोड़ा सा हम इसमें फेरबदल कर देते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाने के लिए, इसी से काम चलाए ले रहे हैं, ठीक है ना? तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? आपका जो है बॉडी डायगोनल होगा इस तरह से, जो यहां पे एक पार्टिकल होगा। एक्चुअली बॉडी सेंटर्ड को आपको बता दें क्या होगा कि आपकी ये 4 बॉल्स हैं, 1 2 3 4। अब इसके बीच में एक पार्टिकल आएगा इस तरह से, ठीक है ना? ये इसके बीच में जो खाली जगह है उसके बीच में एक पार्टिकल रखा जाएगा। फिर उसके ठीक ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी जो लेयर आएगी वो इस तरह से आएगी, इनके ऊपर पार्टिकल आएंगे। तो पहली लेयर में 4, उसके फिर बीच में एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में, फिर उसके ऊपर 4। तो आइए ये देखते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वो ज्यादा एफिशिएंट है कि फेस सेंटर्ड ज्यादा एफिशिएंट है। हमारी समझ में तो ये आता है कि इसमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा आपका खाली बच रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड से कम होनी चाहिए। लेकिन अनुमान की बातें क्यों, एक्चुअली कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्या होगा बॉडी सेंटर्ड। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? तीसरा, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह का कोई भी लैटिस की पूछी हो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की पूछी हो, तो जो यूनिट सेल की होगी पैकिंग एफिशिएंसी वही पूरे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की होगी। तो इसका हमने एस लेंथ कितना मान लिया, ए। एक बात आपको याद होगी कि हमने जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल थे उसका फेस डायगोनल बताया था हमारा, ये मान लीजिए ए है, ये सी है, ये सॉरी सी मान लिया, मान लो ये बी है और ये सी है। ये आपका फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल कितना बताया था, √2a। एज लेंथ कितनी है, ए। तो आपका निकल के आया था बॉडी डायगोनल, कितना निकल के आया था याद है, बोलिए, √3a। बॉडी डायगोनल कितना निकल के आया था, √3a। और √3a इक्वल कितना था, 4r। तो a इक्वल कितना हो गया था, 4/√3r। ये बात आपको याद होगी। √3a इक्वल 4r, फेस डायगोनल √2a इक्वल 4r और सिंपल क्यूबिक में a इक्वल 2r। ये बिल्कुल याद रख लीजिए, ठीक है ना, इससे आसानी से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बीसीसी यूनिट सेल के लिए √3a इक्वल 4r होता है, तो a इक्वल क्या आ गया, 4/√3r। अब एज ऑफ, इसी तरह से जैसे अभी दोनों किए थे, एज ऑफ यूनिट सेल कितनी है, एज ऑफ यूनिट सेल मान लिया आपने a। रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम कितना माना है हमने, r। और r और a में रिलेशन निकाल लिया था, a इक्वल 4/√3r। किसके लिए, फॉर बीसीसी यूनिट सेल। इसका हम आगे यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल होगा, एज लेंथ a है तो a क्यूब हो गया। अब a क्यूब है तो a इक्वल 4/3r का, 4/√3r का क्यूब हो गया। तो आपका ये कितना हो गया, 44464/3√3r क्यूब। ये आपका निकल आया क्या, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब हम एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी पर यूनिट सेल इक्वल होते हैं 1। आपका 8 पार्टिकल कॉर्नर पे है, कंट्रीब्यूशन 1/8, सॉरी ये बॉडी सेंटर्ड चल रहा है, तो बॉडी सेंटर्ड में 8 × 1/8 प्लस 1, बॉडी के सेंटर में होता है पूरा कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो 1 + 1 इक्वल कितना आ गया, 2। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल निकल के आए आपके, पार्टिकल निकल के आए आपके 2, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3πr³। तो कितना हो जाएगा, 8/3πr³, इक्वेशन 2। हर तरह के जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं उस पर्टिकुलर टाइप की यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, फिर उन पार्टिकल्स का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। जब दोनों बातें आपने निकाल ली तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल, ये फार्मूला लगा दिया, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल आएगा, वॉल्यूम occupied by particles is 8/3πr³ upon volume of the unit cell is 64/3√3r³। r³ से r³ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8 × 3√3/3 × 64π। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 8 आ गया, तो ये टोटल आ गया π√3/8। π√3, पाई की वैल्यू अभी आपको बताई थी 3.14 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 3.14 ×
732/8। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.68, 0.6799 समथिंग आएगा। तो इसको हमने कितना मान लिया, 0.68। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100% इक्वल कितना आया, 0.68 इंटू 100% इक्वल 68%। तो आपने इस तरह से ये देखा कि तीनों तरह की जो पैकिंग है उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सी है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सबसे कम एफिशिएंट कौन है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में स्पेस सबसे ज्यादा वैकेंट बचता है और फेस सेंटर्ड में वैकेंट स्पेस सबसे कम बचता है। इसलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सबसे ज्यादा एफिशिएंट है और सबसे कम एफिशिएंट कौन सी निकली आपकी ये। तो आपने इस तरह से ये शायद नोट कर लिया होगा। तो हम आगे एक बार फिर से इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या निकला कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए हमारा ये निकला कि जो टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल और पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे पहले तरह की यूनिट सेल कौन सी थी, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी थी वो 52.4% निकला। दूसरी हमने कौन सी निकाली थी, एफसीसी यूनिट सेल निकाली थी और इसका हमारा पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी 74। और थर्ड थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसका हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कितना निकला था, 68%। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और सबसे कम कौन सी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरह से आपने तीनों तरह की जो यूनिट सेल्स थी उनकी पैकिंग एफिशिएंसी को देखा। आपको क्या करना है, अब इन सारी तरह की जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकलवाई हैं, पहले आप इसके लेक्चर को देखिए और उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठिए और सबको अपने आप करना सीखिए। तुरंत ये काम करिए, आप जैसे ही लेक्चर खत्म करें आप उसको अलग रख दीजिए और सभी तरह की यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के देख लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।